हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न मैथ्स। आज एक क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये क्वेश्चन जेईई एडवांस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, फंडामेंटल क्वेश्चन है, प्योरली कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, एक बार पढ़ो इसको। लेट बी आई ग्रेटर देन 1 फॉर आई इक्वल टू 1 to 101। इसका मतलब b1 b1 से बड़ा होगा, b2 b1 से बड़ा होगा, b101 ग्रेटर देन 1 होगा। अब एक इंफॉर्मेशन और लिखी हुई है कि सपोज दैट log b1 log b2 डॉट 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 log b101 आर इन AP with common difference log 2। suppose a1 a2 a101 are in AP such that a1 equal to b1 a51 equal to b51। अब एक टर्म लिखा हुआ है इन्होंने t b1 plus b2 plus b51 मीन्स 51 टर्म का सम लिखा हुआ है b1 plus b2 plus b51। एक टर्म एस लिखा हुआ है ए वन प्लस ए टू प्लस ए51। अब इसके बाद चार ऑप्शंस लिखे हैं कि एस ग्रेटर देन टी, एस A101 ग्रेटर देन B101, इसी को रोटेट करके लिखा हुआ। चार ऑप्शन कुछ इस टाइप में लिखे हुए हैं। मीन्स यहाँ पर आप जो टी लिख रहे हो और एस लिख रहे हो, इनका सम बेसिकली फाइंड करना है, और B101 एंड A101 इन्हें कंपेयर करना है, इनमें कौन बड़ा कौन छोटा है। टी एंड एस को कंपेयर करना है कि इनमें कौन बड़ा और कौन छोटा है। क्वेश्चन पढ़ लिया होगा सबने। अगर आप फर्स्ट टाइम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो तो वीडियो पॉज कर देना, पहले खुद से ट्राई करना, आपकी थिंकिंग एबिलिटी तभी बढ़ेगी। ठीक है, तो अब इसके बाद अगर आपने ट्राई कर लिया होगा फिर सोल्यूशन की तरफ आना। अब मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ। अब बार बार कहता हूँ कि आईटी वगैरह में जो क्वेश्चन आते हैं ना, पहले एक बार उनके इन्फॉर्मेशन का मतलब समझता हो कि उन्होंने क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है। एक इन्फॉर्मेशन लिखी हुई कि log b1 log b2 बेस सब में यही लिखा हुआ है, log b101 AP में है। तो इस इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या है। log b1 log b2 log b3 सपोज दैट log b101। आपसे कहा जा रहा कि ये एपी में है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप इनका एंटी लॉग लिखोगे तो इनका जो एंटी लॉग होगा b1 b2 b3 b101 ये आपका जीपी में चल रहा होगा। अब जिन स्टूडेंट्स को कॉन्सेप्ट भूल गया होगा वो ऐसे समझो कि अगर मान लो आप कोई जीपी लिखते हो, ठीक है, सपोज दैट आपने कोई जीपी लिख लिया 2 4 8 16, सपोज दैट आपने कोई जीपी लिख लिया। अब अगर इन ये आपकी एक जेपी है, अब अगर इन टर्म्स का आप लॉग लिखते हो तो log 2 log 4 log 8 log 16 बन रहा होगा। ठीक, अब इसको ऐसे समझो, log 2 log 4 को लिख सकते हो log 2 स्क्वायर, log 8 का मतलब log 2 क्यूब, log 16 मतलब 2 to the power 4। इसको आप ऐसे पढ़ सकते हो log 2 2 log 2 3 log 2 4 log 2। अब एक बात मुझे बताओ, log 2 2 log 2 3 log 2 4 log 2 ये आपका एपी है कि नहीं है। ये एपी है। और अगर आप इनका एंटी लॉग चेक कर रहे हो 2 4 8 16 तो ये हमारा क्या चल रहा है, जीपी चल रहा है। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर log b1 log b2 log b3 log b101 एपी में होंगे तो b1 b2 b3 b101 जीपी में होंगे। तो एक तो आपने इस इंफॉर्मेशन को डिकोड कर लिया। दूसरी इंफॉर्मेशन जो इन्होंने दी हुई है, ये जो एपी चल रहा है log b1 log b2, इनका उन्होंने बताया कि जो कॉमन डिफरेंस है log 2 लिखा हुआ है। ठीक है, तो जो दूसरी इंफॉर्मेशन गिवन है कि यहाँ पर जो एपी चल रहा था उसका कॉमन डिफरेंस इन्होंने बताया कि log 2 है। इसका क्या मतलब है भाई कि अगर मान लो उन्होंने बताया कि इस एपी का कॉमन डिफरेंस log 2 है, तो अगर आप इनका कॉमन डिफरेंस आप log 2 लिख रहे हो, कॉमन डिफरेंस का मतलब हो गया log b2 माइनस log b1 इक्वल टू log 2। अब log की प्रॉपर्टी से इसे आप लिख सकते हो log b2 अपॉन b1 इक्वल टू log 2। सिंपली यहां से आ गया कि b2 बाई b1 हमारा 2 होगा। b2 बाई b1 2 होने का मतलब, इस इंफॉर्मेशन का मतलब ये हुआ कि b2 बाई b1 अगर 2 है तो इसका मतलब ये जो जीपी चल रही है
ठीक है। इस जीपी का जो कॉमन रेशियो है, इसका मतलब ये हो गया कि जो कॉमन रेशियो ऑफ जीपी इज 2। अब इंफॉर्मेशन मिल गया, अब इसका यूज करना है नहीं करना है क्वेश्चन में, वो आगे हम देख लेंगे। ठीक, अब आगे पढ़ते हैं फिर से क्वेश्चन में बाबा की क्या इन्फॉर्मेशन है। A1 A2 A101 AP में है, चलो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। A1 और B1 दोनों इक्वल है। एक इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन गिवन है कि दोनों का जो फर्स्ट टर्म हो गया अब इक्वल हो गया AP और GP का। साथ ही साथ 51st टर्म A51 और B51 ये भी आपसे बताया जा रहा है इक्वल है। अब इसके बाद T एंड S को कंपेयर करना है। ओके, तो अब एक बात बताओ, हम सीरीज को थोड़ा यहाँ पर लिखते हैं। A1 A2 A3 51 की बात करें सबसे पहले। ठीक है, ये आपका एपी में है। ओके, B1 B2 B3 आपने डिकोड कर लिया इंफॉर्मेशन कि आपका ए जीपी में है। ओके, अब जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में क्या गिवन है, A1 एंड B1 इक्वल है, मतलब ए दोनों टर्म इक्वल हैं, साथ ही साथ A51 एंड B51 भी इक्वल हैं। अब एक बात बताओ बच्चे, आप लोगों ने जो कॉन्सेप्ट सीखा हुआ है कि अगर आप कोई भी एपी लिखते हो तो मिडिल वाले जो टर्म होते हैं वो सबके सब अरिथमेटिक मीन को फॉर्म करते हैं, और अगर आप कोई जीपी लिखते हो तो ये मिडिल वाले जो भी टर्म्स होते हैं ये सबके सब ज्योमेट्रिक मीन्स को फॉर्म करते हैं। ये जो टर्म लिखे हुए हैं ये सब अरिथमेटिक मीन्स को फॉर्म करते हैं, और जो जीपी में भी जो मिडिल वाले टर्म्स होते हैं ये ज्योमेट्रिक मीन्स को फॉर्म कर रहे होते हैं। अच्छा, नंबर्स हमारे सेम है, नंबर सेम है। अब अगर आप सेम नंबर्स के बीच में सेम नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन्स कंस्ट्रक्ट करोगे और सेम नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन्स आप कंस्ट्रक्ट करोगे, सॉरी, सेम नंबर ऑफ मीन्स, सेम नंबर ऑफ टाइम्स अरिथमेटिक मीन आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, सेम नंबर ऑफ टाइम्स आप ज्योमेट्रिक मीन आप इसमें कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, तो अरिथमेटिक मीन जो होता है ना ऑलवेज ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा या इसके इक्वल चल रहा होता है, या इक्वल के चांसेस तो है नहीं। तो इसका मतलब कि ये जो A2 होगा B2 से बड़ा होगा, जो A3 होगा B3 से बड़ा होगा। और ये बात दिमाग में, एम ग्रेटर देन आपका जो जीएम चल रहा होता है। आपके मन में अगर कोई भी डाउट हो इस टाइप का, ठीक है, तो आप एक काम करो, कोई भी दो नंबर लिख लो, जैसे मान लो आप 2 लिख लो और 10 लिख लो, आप इनके बीच में 5 अरिथमेटिक मीन कंसिडर करो, 2 लिख लो और 10 लिख लो, इनके बीच में आप 5 ज्योमेट्रिक मीन आप इंसर्ट करो। आप वही चेक करोगे जो अरिथमेटिक मीन्स आ रहे होंगे ना वो ज्योमेट्रिक मीन से बड़े होंगे। और सर इसका मतलब क्या हुआ कि अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा हो गया, कि अगर A2 ग्रेटर देन B2 आ रहा है, A3 ग्रेटर देन B3 आ रहा है, A4 ग्रेटर देन B4 आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब बिल्कुल क्लियर हो गया कि अगर हम इन सारे टर्म को ऐड करते हैं प्लस A51 तक का सम लिखते हैं तो ए जो हमारा टर्म होगा ना ए ग्रेटर देन होगा B1 प्लस B2 प्लस B51। अब एक बात बताना, क्वेश्चन में टी एंड एस सिंबल किसके लिए यूज किया जा रहा था, क्वेश्चन में जो टी एंड एस सिंबल यूज किया जा रहा था, टी सिंबल था B1 वाले सम के लिए और एस सिंबल था A1 वाले सम के लिए था। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ से एक इंफॉर्मेशन आ गई कि ए आपका जो सिंबल चल रहा था एस के लिए यूज चल रहा था, और ए आपका जो सिंबल चल रहा था टी के लिए चल रहा था। तो एक इंफॉर्मेशन यहाँ पर आ गई कि एस हमारा जो होगा वो टी से बड़ा होगा, जो हमारा एस होगा वो टी से बड़ा होगा। अब इसमें दो ऑप्शन में फिलहाल लिखे हुए हैं। ठीक है, तो चलो अब आगे की बात करते हैं। अब एक बात सुनना, अगर मान लो कोई स्टूडेंट ऐसा है जिनके दिमाग में अरिथमेटिक मीन या ज्योमेट्रिक मीन वाली बात अगर स्ट्राइक नहीं कर रही है तो उनके लिए क्वेश्चन सॉल्व तो हो जाएगा बट वो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। लेंदी कैसे होगा बता रहा हूँ, कि जैसे आप इस एपी का सम लिखोगे, ठीक है, फिर जीपी के कॉमन रेशियो हमें मालूम है, ठीक, तो वहां से हम जीपी का सम लिख रहे होंगे, फिर एपी का डी फाइंड कर लेंगे कि B51 एंड A1 इक्वल होंगे, फिर उनको आप कंपेयर करोगे, वो क्वेश्चन सॉल्व तो हो जाएगा बट मेथड इतना ज्यादा लेंदी हो जाएगा, वो मजा नहीं आएगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अब जो दूसरी इन्फॉर्मेशन जो ऑप्शंस में लिखी हुई है ना कि हमें A101 एंड B101 को भी कंपेयर करना है। अब इनको कैसे कंपेयर करते हैं और देखते हैं। हमें कंपेयर करना है कि A101 एंड B101 को कंपेयर करना है, ठीक। अच्छा, अब एक बात बताना मुझे, अगर मैं एक बात पूछूं कि A1 A51 A101 इनके बीच का 50 चल रहा है, इनके बीच का भी गैप 50 चल रहा है, तो ए बी अगर मान लो A1 A2 A3 A101 तक अगर एपी में है, ठीक है, तो मिड वाला मैंने टर्म लिख लिया, क्लियर, ठीक है, तो A1 A51
A101, इसको भी तो मैं लिख सकता हूँ ना कि ये एपी में है। ऐसे मान लो कि सपोज दैट मैंने लिख लिया 1 2 3 4 5, मैंने कहा दिया कि ये एपी में है। ठीक, अब मैं फर्स्ट टर्म लिख लूँ और मिड वाला टर्म लिख लूँ 3 और मैं 5 लिख लूँ, तो 1 3 5 भी तो आपकी एपी चल रही है ना, तो कोई डाउट नहीं होगा। ऐसे ही B1 B51 B101, ए भी आपका जीपी चल रहा होगा। तो सर ए आपने कैसे लिख दिया? सेम स्टोरी, जैसे मान लो आपने लिखा 2 4 8 16 32, ए जीपी में है। तो अगर मान लो मैं फर्स्ट टर्म लिख दूं, लास्ट टर्म लिख दूं और मिड वाला टर्म में 8 लिख दूं, तो 2 8 32, ये भी तो आपका जीपी चल रहा होगा ना। आप जनरलाइज भी कर सकते हो कि आप B51 अपॉन B1 फाइंड कर लो और B101 अपॉन B51 फाइंड कर लो, तो रेशो सेम आ रहा होगा। ठीक है, कादू सर इसका क्या फायदा हुआ? A101 और B101 को कंपेयर करने में फायदा हो गया। कैसे? देखना, ये एपी में है। ठीक है, तो अगर मान लो, अच्छा क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है कि ए दोनों टर्म इक्वल है, A1 और B1 इक्वल है, A51 और B51 इक्वल है। सपोज दैट मैं इसको x पढ़ रहा हूँ और इसको मैं y पढ़ रहा हूँ। और सर इसको y क्यों पढ़ रहे हो? बस ऐसे ही थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में, और उसका कोई रीजन नहीं है। A1 और B1 इक्वल है, A1 और B1 को मैं x से डिनोट कर रहा हूँ, A51 B51 इक्वल है, क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन की मैंने, इसको मैं y से डिनोट कर रहा हूँ। अब अगर मैं AP का अरिथमेटिक मीन लिखूंगा तो क्या मैं इसे लिख सकता हूँ कि जो A51 होगा हमारा, वो A1 प्लस A101 अपॉन 2 होगा। अब मैंने जो नए सिंबल लिखे हुए हैं, नए सिंबल में इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? ट्वाइस ऑफ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 2A51 का मतलब ट्वाइस ऑफ y इक्वल टू A1 का मतलब x है, x प्लस A101। यहाँ से एक इंफॉर्मेशन मिल गई कि A101 जो हमारा आ रहा है, A2y माइनस x आ रहा है। ओके, अब यहाँ से क्या इंफॉर्मेशन आएगी? B1 B51 B101 जीपी में है, अगर 3 टर्म्स जीपी में होते हैं, ठीक है, तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू सी ऐसे लिख सकते हो। तो इसका मतलब हो गया कि B51 का जो स्क्वायर होगा, ठीक है, वो B1 इंटू B101 के इक्वल होगा। ठीक, इसका मतलब क्या हो गया कि B51 को मैं y लिख रहा हूँ, तो हमारा जो y स्क्वायर होगा वो x इंटू B101 के इक्वल आ गया। तो इसका मतलब यहाँ पर B101 की जो वैल्यू आ गई ना, ए वाई स्क्वायर बाई एक्स आ गई। अब हमें तो यही मालूम करना है ना साहब कि A101 और B101 में कौन बड़ा कौन छोटा है। तो एक काम करो, इनका डिफरेंस लिख लो। ठीक है, अगर वैल्यू पॉजिटिव है मतलब इनमें से किसी एक को सब्ट्रैक्ट कर दो। आप A101 से B101 को सब्ट्रैक्ट कर दो या B101 से A101 को सब्ट्रैक्ट कर दो। चेक कर लो कि साइन नेगेटिव आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है। नाउ चेक करते हैं, देखते हैं क्या साइन आ रहा है। B101 माइनस A101। अब अगर इनको सब्ट्रैक्ट करोगे तो A101 का मतलब हो गया वाई स्क्वायर बाई एक्स, A101 का मतलब हो गया 2y माइनस एक्स। अगर आप इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा? वाई स्क्वायर माइनस 2xy प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 2yx, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर। इसको आप सिंपली लिख सकते हो एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर अपॉन एक्स। अब एक्स माइनस वाई डिफरेंट है। एक्स का मतलब एक्स आपने किसको लेट किया हुआ था? A1 या B1 को लेट किया हुआ था। क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है कि B1 जो है हमारा 1 से बड़ा है, इसका मतलब एक्स हमारा जो होगा वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ साहब? ए आपकी एक पॉजिटिव वैल्यू आ गई, तो इसका मतलब हो गया कि जो B101 है माइनस A101 है, ए ग्रेटर देन 0 है। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन आ गया कि B101 जो हमारा होगा ना, A101 से बड़ा होगा। अब हम ऑप्शंस पर आते हैं, चेक करते हैं कि B101 ग्रेटर देन A101 किस ऑप्शन में लिखा हुआ है। साथ ही साथ एक और जो आपने फाइंड किया था S ग्रेटर देन T। ठीक है, तो ऑप्शंस पर आओ। S ग्रेटर देन T ए एंड बी में लिखा है, एंड ए में लिखा हुआ A101 ग्रेटर देन B101, तो गलत लिखा हुआ है। आपका क्या आ रहा है कि B101 ग्रेटर देन A101 आ रहा है। तो इसका मतलब इस केस में हमारा बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो रहा है। अब अगर आप थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचो तो इस क्वेश्चन को करने के दो मेथड है। एक तो जैसे मान लो मैंने मीन्स की हेल्प से क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, एमजीएम वगैरह का यूज कर लिया, ठीक है।
फंडामेंटल डेफिनेशन यूज कर लिया, उससे सॉल्व कर लिया, कोई ज़्यादा इसमें कैलकुलेशन नहीं हुआ, ठीक। अदरवाइज अगर आप कॉमन डिफरेंस वाली बात जो इसमें लिखी हुई थी, जिससे कॉमन रेशियो हमारा 2 आ गया था, अगर वहां से फिर अननोन्स फाइंड करते, डी फाइंड करते, क्वेश्चन तो भी सॉल्व हो जाता, बट थोड़ा सा लेंथी हो जाता। तो फंडामेंटल क्वेश्चन है, आईटी में कोई भी क्वेश्चन आता है थोड़ा नए टाइप से लिखा ही होता है, उसमें गड़बड़ नहीं होता, बस थोड़ा पेशेंस रखना होता है, डेटा को ऑब्जर्व करना होता है और सॉल्व करना होता है। उम्मीद कर रहा हूँ ये क्वेश्चन जिनका भी डाउट था, जिन भी स्टूडेंट्स ने ये क्वेश्चन मुझसे पूछा था, उनका डाउट क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।